दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज की हमारी बुक का नाम है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो रात का वक्त है, एक आदमी बेड पर लेटा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं, रूम बिल्कुल खामोश है, हर तरफ सिर्फ खामोशी छाई हुई है, लेकिन उसका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहा है। वो अपनी आंखें बंद करके फ्यूचर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहा है, हील होना शुरू हो जाओ। और हैरानी की बात यह है कि अगले कुछ हफ्तों में उसकी ज़िंदगी वाकई चेंज होने लगती है। फैसले ज़्यादा क्लियर होते हैं, स्ट्रेस कम होने लगता है, पैसा, हेल्थ, फोकस सब आहिस्ता आहिस्ता बेटर होने लगते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये मैजिक है या दिमाग का कोई ऐसी पावर जो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। जोश कहती है, तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, मसला सिर्फ ये है कि तुम्हें उसका कंट्रोल नहीं मिल रहा। दोस्तों द सिल्वा माइंडसेट कंट्रोल मेथड उसी रिमोट का मैनुअल है। दोस्तों जोश कोई मोंक या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था, वो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरमैन था। 90s-50s में उसके बच्चे स्कूल में वीक थे। जोश ने सोचा, क्या दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, रोज़ रिलैक्सेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, फोकस करता, ब्रेन की वेव्स को समझता। और धीरे धीरे उसने एक शॉकिंग चीज़ डिस्कवर की थी। जब इंसान का दिमाग अल्फा स्टेट में होता है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव और पावरफुल होता है। स्कूल में हमें सिर्फ याद रखना सिखाते हैं, सोसाइटी हमें सिखाती है सिर्फ रिएक्ट करना, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि दिमाग को शांत कैसे करना है, सबकॉन्शियस से बात कैसे करनी है, अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली कैसे प्रोग्राम करना है। सिल्वा मेथड का मिशन एक ये है कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग का मास्टर बनाता है। दोस्तों मैंने इस बुक को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, आए उसका पॉइंट नंबर 1 सुनते हैं। तुम्हारा दिमाग 2 मूड में काम करता है, जो हैं अल्फ़ा और बीटा। दोस्तों जोश के मुताबिक दिमाग को 2 मूड्स हैं। एक है बीटा, जिसे कहते हैं जब दिमाग जाग रहा होता है, स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, डेली लाइफ की रूटीन, ये सब यहीं पर फेयर होता है, डाउट होता है, एंजाइटी होती है। और अल्फ़ा स्टेट में होता है जब तुम डीपली रिलैक्स होते हो, मेडिटेशन, प्रेयर या इमेजिनेशन के वक्त, यानी वहीं पर तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो सिल्वा ने कहा है, अल्फ़ा स्टेट में दिमाग लर्निंग और हीलिंग के लिए सबसे पावरफुल होता है। दोस्तों इसी तरह जब स्कूल में अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं, बीटा स्टेट में होते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा होता, और कुछ स्टूडेंट शांत होते हैं, आंखें उनकी बिल्कुल बंद, डीप ब्रेथ लेते हैं, अल्फ़ा स्टेट में होते हैं, आंसर फ्लो हो रहा होता है। दोस्तों फ़र्क नॉलेज का नहीं होता, स्टेट ऑफ माइंड का होता है। दोस्तों तुम्हारी आधी ज़िंदगी सबकॉन्शियसली कंट्रोल करता है, हैबिट्स को, फेयर को, कॉन्फिडेंस को, हेल्थ को, पैसे को, और सबकॉन्शियस सिर्फ अल्फ़ा स्टेट में सुनता है। इसीलिए अफर्मेशन काम नहीं करती जब तुम स्ट्रेस होते हो, इसीलिए दुआ और विजुअलाइजेशन तब पावरफुल होती है जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है। तो सिल्वा के सिंपल रूल है, हर प्रॉब्लम का सलूशन पहले अल्फ़ा स्टेट में सोचो, फिर बीटा स्टेट में एक्शन लो। दोस्तों तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। मसला ये है तुम तुम्हारे दिमाग को किस स्टेट में इस्तेमाल करते हो। तुम हमेशा बीटा में जीते हो और अल्फ़ा में जाना भूल चुके होते हो, और सिल्वा का ये मेथड तुम्हें वापस अल्फ़ा का रास्ता याद दिलाता है। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2 है अल्फ़ा स्टेट में जाने का आसान और प्रैक्टिकल तरीका। दोस्तों सोचो एक बंदा है जो पूरी रात को नहीं सो पाता, दिमाग नॉन स्टॉप चल रहा होता है उसका। वो सोचता है, कल की टेंशन को सोचता है, पैसों को सोचता है, हेल्थ को सोचता है, फ्यूचर को सोचता है, डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन मिलती है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। एक दिन कोई उसे एक एग्जाम्पल बताता है, आंखें बंद करो, सांस धीमी करो और दिमाग को पीछे ले जाओ। कुछ हफ्तों बाद नींद अच्छे से होने लगती है, दिमाग बेटर फील करता है, फैसले और अच्छे होते हैं। जोश क्या कहता है, जोश कहता है तुम्हारा दिमाग शांत होना सीख जाएगा तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी शांत हो जाएगी। दोस्तों अल्फ़ा स्टेट क्यों होती है? अल्फ़ा कोई मैजिक नहीं होती, ये नेचुरल मेंटल स्टेट होती है। जब तुम नमाज, दुआ, मेडिटेशन
में होते हो तो तुम किसी चीज़ में खो जाते हो। जब बच्चे इमेजिनेशन में खेलते हैं तो वो बिल्कुल खो जाते हैं। मसला ये है, बच्चे नेचुरली अल्फ़ा में चले जाते हैं, एडल्ट इस स्टेट को भूल जाते हैं। सिल्वा का मेथड तुम्हें दोबारा याद सिखाता है। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप इस बुक में दिए गए अल्फ़ा स्टेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है कंफर्टेबल पोजीशन। चेयर या बेड पर सीधा बैठो या लेट जाओ और अपनी स्पाइन को रिलैक्स दो। स्टेप नंबर 2 है आइज़ क्लोज करो और काउंटिंग शुरू करो। आंखें बंद कर दो, धीमी आवाज़ में या दिमाग में काउंट करो, 100 से लेके 1 तक उल्टी काउंट करो। हर नंबर के साथ बॉडी और दिमाग और रिलैक्स हो जाता है। तो तीसरा मेथड, नाक से सांस लो, मुंह से धीरे धीरे छोड़ो। हर ब्रीथ के साथ स्ट्रेस निकलना महसूस होता है। दोस्तों, स्टेप नंबर 4 है सेफ मेंटल स्क्रीन। दिमाग में एक स्क्रीन इमेजिन करो, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस का स्क्रीन है। यहीं पर इमेजेस, गोल और सोल्यूशन होंगे। सिल्वा कहता है, जब तुम काउंट कर रहे होते हो तुम बेटा से अल्फ़ा में शिफ्ट हो रहे होते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले अल्फ़ा एक्सरसाइज करता है, पैनिक कम हो जाता है, रिकॉल फास्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। एक पेशेंट अल्फ़ा में हीलिंग विजुलाइज करता है, बॉडी उसकी रिलैक्स रहती है, रिकवर फास्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि सबकॉन्शियस एक्टिव हो चुका होता है। दोस्तों, अल्फ़ा स्टेट में तुम क्या कर सकते हो? अपनी हैबिट्स को रीप्रोग्राम कर सकते हो, फेयर को रिलीज़ कर सकते हो, फोकस को और इम्प्रूव कर सकते हो, हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इमेजिन कर सकते हो। सिल्वा कहता है, तुम जो चीज़ अल्फ़ा में दिमाग को दिखा देते हो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। दोस्तों, इस पॉइंट का एक प्यारा मैसेज बताता हूँ। अल्फ़ा स्टेट कोई स्पेशल लोगों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। बस प्रैक्टिस चाहिए, रोज़ 10 से 15 मिनट इसे करना चाहिए और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाता है। तुम रिएक्ट करना नहीं सीखते, तुम रिस्पॉन्ड करना सीखते हो, तुम कंट्रोल में आने लगते हो। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 3 है विजुअलाइजेशन और मेंटल प्रोग्रामिंग, दिमाग को कमांड देना। दोस्तों, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी है जो हर रोज़ वही प्रॉब्लम जी रहा है। पैसा रुक जाता है, हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रही है उसकी, डिसीजन जो लेता है गलत हो जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी किस्मत ख़राब है। वो हर बार अपनी किस्मत को दोष देना शुरू कर देता है। एक दिन वो अल्फ़ा स्टेट में जाकर एक चीज़ करता है। वो अपनी आंखों के सामने फ्यूचर का सीन चलाता है, खुद को देखता है, वो हेल्दी है, कॉन्फिडेंट है, कामयाब बन चुका है। कुछ हफ्तों बाद लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो। दोस्तों, सिल्वा यहीं पर एक बात कहता है, तुम्हारा दिमाग तस्वीरों की ज़ुबान समझता है, अल्फाज की नहीं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का मतलब डे ड्रीमिंग नहीं होता। ये दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है। सबकॉन्शियस में लॉजिक नहीं समझता, वक्त नहीं समझता और सच और इमेजिनेशन का फ़र्क नहीं समझता। इसीलिए तुम अल्फ़ा स्टेट में बार बार दिखाते हो, सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना लेता है। दोस्तों, मेंटल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिल्वा कहता है, तुम्हारा दिमाग एक मेंटल स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर तुम 3 चीज़ें दिखा सकते हो। पहला, प्रॉब्लम की तस्वीर, छोटी, दूर, ब्लरी, कैसी भी क्यों ना हो। सॉल्यूशन की तस्वीर बड़ी, क्लियर और ब्राइट होती है। फाइनल रिजल्ट होता है तुम खुश और सेटिस्फाई होते हो। ये सीक्वेंस सबकॉन्शियस को क्लियर सिग्नल देता है, प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म है, सॉल्यूशन एक्टिव हो चुका है, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। दोस्तों, एक बंदा जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाता है। सिल्वा मेथड फॉलो किया, अल्फ़ा में गया, इंटरव्यू रूम इमेजिन किया, कॉन्फिडेंट जवाब देते हुए खुद को देखा। कुछ दिन बाद बॉडी लैंग्वेज उसकी चेंज होती है, कॉन्फिडेंस रियल लगने लगता है, जॉब भी मिल जाती है क्योंकि दिमाग पहले ही उस सीन को रिसर्च कर चुका होता है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने सिल्वा मेथड को अप्लाई किया। इससे पहले उसका क्या हो रहा था कि सिर्फ जॉब में इंटरव्यू देता और वो फेल हुआ जा रहा था। तो स्टेप बाय स्टेप सिल्वा विजुअलाइजेशन बताता है। अल्फ़ा स्टेट में जाओ, पॉइंट 2 वाले एक्सरसाइज में करो, मेंटल स्क्रीन इमेजिन करो। पहले दिमाग को दिखाओ 2 से 3 सेकेंड, फिर प्रॉब्लम को दिखाओ, फिर सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग दिखाओ, एंड में खुद को कामयाब दिखाओ। फीलिंग ऐड करो, सुकून, खुशी, शुक्र। सिल्वा कहता है, फीलिंग लग जाए तो प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 4 है हीलिंग और हेल्थ, दिमाग से बॉडी कंट्रोल करना। दोस्तों, एक औरत है जो सालों से पेन में जी रही होती है, डॉक्टर्स को दिखाती है, मेडिसिन्स लेती है, टेस्ट लेती है, सब कुछ उसने ट्राई कर लिया होता है। एक दिन उसे कोई कहता है, अपनी बॉडी से बात करना शुरू करो,
मतलब वो तो समझी नहीं उस चीज़ को, वो उस चीज़ पर हंसी, लेकिन उसने फिर भी ट्राई किया। अल्फ़ा स्टेट में गई, उसने अपनी बॉडी को इमेजिन किया, सेल्स को हील होते हुए, पेन को धीरे धीरे डिज़ोल्व होते हुए। कुछ हफ्तों बाद पेन कम हो गया, एनर्जी और ज़्यादा हो गई, रिकवरी फास्ट हो गई। डॉक्टर हैरान थे। सिल्वा ने यहीं पर एक बात कही, बॉडी दिमाग के हर ऑर्डर फॉलो करती है, बस ऑर्डर सही स्टेट में देना होता है। दोस्तों, माइंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है? तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचता नहीं, वो सिग्नल भेजता है। स्ट्रेस के सिग्नल, ब्लड प्रेशर, वीक इम्यूनिटी, पेन, रिलैक्सेशन के सिग्नल, हीलिंग करना, रिपेयर, बैलेंस। अल्फा स्टेट में बॉडी डिफेंस मोड से बाहर आती है और हीलिंग मोड में चले जाती है। दोस्तों, कई लोगों ने, सिल्वा मेथड यूज़ करने वालों ने रिपोर्ट किया कि हेडेक का कम होता है, एंजाइटी कंट्रोल हो जाती है, वो जल्दी रिकवर करना शुरू हो जाते हैं और सुकून की नींद लेते हैं। ये कोई मेडिकल नहीं होता, ये डायरेक्शन होती है। आओ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिल्वा की हीलिंग टेक्निक बताता हूँ। अल्फा स्टेट में जाओ, बॉडी को अफेक्टेड पार्ट को इमेजिन करो, उसे हेल्दी, ब्राइट और स्ट्रॉन्ग दिखाओ। डार्क या पेन एरिया को डिजोल्व होता देखोगे। एंड में शुक्र और सुकून फील करोगे। सिल्वा कहता है, तुम बॉडी को बता रहे होते हो कि अब क्या करना है। दोस्तों, हीलिंग का असल रूल क्या है? सिल्वर बिल्कुल क्लियर कहता है कि डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं, ये सपोर्ट सिस्टम है। दिमाग जब हील होने की इजाज़त देता है, बॉडी तेज़ काम करती है। दोस्तों, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी दुश्मन नहीं, वो तुम्हारी पार्टनर है। लेकिन दोस्तों, पार्टनर जब ही काम करेगा ना, जब तुम्हारी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होगी। और अल्फ़ा स्टेट में वो लैंग्वेज है जो बॉडी समझती है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 5 है हैबिट कंट्रोल। आदतें कैसे रिप्रोग्राम होती हैं? सिल्वा के मुताबिक आदतें डेस्टिनी बन जाती हैं। जो चीज़ आप रोज़ बिना सोचे रिपीट करते हो, वही आपकी लाइफ का रिजल्ट होती हैं। मसला ये है कि ज़्यादातर आदतें कॉन्शियस माइंड में नहीं बल्कि सबकॉन्शियस से बनाई जाती हैं, और जब तक सबकॉन्शियस चेंज नहीं होता, आदत बदलती नहीं है। मसला कहाँ होता है? सोचो, एक बंदा है, रोज़ प्रोनाउंसिएशन करता है, सिगरेट छोड़ना चाहता है मगर छोड़ नहीं पाता, लेट उठता है, फिर खुद से नफरत करता है। दोस्तों, वो कहता है मुझ में विल पावर कम है। सिल्वा कहता है विल पावर नहीं, प्रोग्रामिंग गलत है। आदत का मतलब होता है रिपीटेड थॉट्स और इमोशंस और विजुअलाइजेशन। तो सिल्वा का रूल है, आदतें अल्फा स्टेट में चेंज होती हैं, नॉर्मल स्टेट बेटा में आप सिर्फ लड़ाई करते हो आदत से। अल्फा स्टेट में आप कमांड देते हो सबकॉन्शियस को। इसीलिए सिल्वा का मेथड कहता है आदत छोड़नी नहीं चाहिए, आदत को रिप्लेस करना चाहिए। टेक्निक हैबिट रिप्लेसमेंट का मेथड बताता हूँ। स्टेप 1, अल्फा स्टेट में जाना है, आंखें बंद करनी है, 5 से 1 तक स्लो काउंटिंग करो, बॉडी को रिलैक्स करो, माइंड को कंट्रोल करो। स्टेप 2, पुरानी आदत के सीन दिखाओ, मतलब तुम सिगरेट पकड़े हो मगर सीन को ब्लर और ब्लैक एंड वाइट कर दो और उसके साथ नेगेटिव फीलिंग जोड़ दो। बैड स्मेल, खांसी, सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है ये चीज़ बेकार है। स्टेप 3, नई आदत को कलरफुल बनाओ, एक नया सीन बनाओ। तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, फ्रेश सांस ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लोग रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। इस सीन को ब्राइट करो, कलरफुल करो, इमोशन से बड़ा करो। सबकॉन्शियस इमोशन से सीखता है, लॉजिक से नहीं सीखता। एक गोल्डन रूल बताता हूँ जो 21 से 20 दिन में तुम्हें फ़र्क दिखाएगा। सिल्वा के मुताबिक 21 दिन सबकॉन्शियस नोटिस करता है, 40 दिन तक आदत को लॉक कर देता है। रोज़ सिर्फ 10 से 5 मिनट अल्फा स्टेट में प्रैक्टिस करो और आदत नेचुरली वीक होती चली जाएगी। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छूट नहीं रही। सिल्वा कहता है आई एम ट्राइंग, आई हैव ऑलरेडी स्टॉप इट। में फ़र्क होता है, सबकॉन्शियस प्रेजेंट टेंस मानता है, जो बोलोगे वो मान लोगे। दोस्तों, तुम्हारी आदतें तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम्हारी ट्रेनिंग करती है। जिस दिन तुमने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट पर चलना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे रूल्स पर, तुम्हारे रेगुलेशन पर, तुम जो करना चाहते हो वो करना शुरू कर दोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को हील करना पड़ेगा। दोस्तों, हीलिंग और हेल्थ प्रोग्रामिंग, दिमाग से जिस्म तक का कंट्रोल कैसे लाएं? सिल्वा के हिसाब से सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है, वो कहता है बॉडी सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है और इंस्ट्रक्शन हमेशा माइंड देता है। ज़्यादातर लोग बीमारी को सिर्फ जिस्म का मसला समझते हैं। सिल्वा के मुताबिक हर इलनेस का पहला जन्म दिमाग में होता है।
दोस्तों एक आदमी है, डॉक्टर के पास जा रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल है उसकी, फिर भी पेन हो रहा है, थकन हो रही है, एंजाइटी हो रही है। डॉक्टर कहता है सब ठीक है, घर जाओ आराम करो। सिल्वा कहता है प्रॉब्लम जिस्म में नहीं है, सबकॉन्शियस में है, उससे स्ट्रेस है, डर है, नेगेटिव इमेजिनेशंस है, तो बॉडी को गलत सिग्नल मिल रहे हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन सिंपल समझाता हूँ। जब तुम डर महसूस करते हो, तुम्हारा हार्ट तेज़ हो जाता है, पसीना आना शुरू होता है, सांस कम हो जाती है। दोस्तों सोच सिर्फ ऐसी चीज़ है जिससे तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो सोचो अगर सोच से नुकसान हो सकता है तो सोच से हीलिंग क्यों नहीं हो सकती। सिल्वा का हीलिंग फार्मूला बताता हूँ जो उसने अपनी बुक में राइट किया है। सिल्वा का मेथड के मुताबिक अल्फा स्टेट, फिर विजुअलाइजेशन, फिर कमांड और फिर बिलीव करना सीखो। हर 4 चीज़ें मिलकर बॉडी को रिपेयर मोड में डालती हैं। दोस्तों लेखक ये भी कहता है तुम दूसरों के लिए भी हीलिंग विजुअलाइज कर सकते हो। प्रोसेस क्या होता है? अल्फा स्टेट में जाओ, उस बंदे को हेल्दी इमेजिन करो, कभी बीमार इमेजिन मत करो, क्योंकि सबकॉन्शियस फासलों को नहीं जानता। दोस्तों डॉक्टर कभी कभी हैरान रह जाते हैं। तुम्हें पता है कि प्लेसबो इफेक्ट को साइंस मानता है, लेकिन सिल्वा कहता है प्लेसबो असल में माइंड की पावर का प्रूफ होता है। जिस चीज़ पर यकीन होता है बॉडी उसी को सच मानना शुरू कर देती है और उसी को सच बना लेती है। दोस्तों एक सच बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। हर बार ये कहना मुझे ये बीमारी है, मेरा ये जिस्म वीक है, ये भी प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता है। तुम अपनी बॉडी को रोज़ बताते हो तुम कमज़ोर हो और बॉडी वो मान भी लेती है, क्योंकि बॉडी तुम्हारे इंटेंशंस, तुम्हारा मजाक या तुम्हारा हकीकत में कहना नहीं मानती। वो तुम्हारी रोज़ की प्रोग्रामिंग को मान रही होती है। जो तुम बार बार एक ही वर्ड दोहरा रहे होते हो वो चीज़ तुम्हारी प्रोग्राम हो रही होती है और बॉडी उसे फ़ौरन कैच कर लेती है। दोस्तों तुम्हारा जिस्म तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी सुनता है। जिस दिन तुमने अपनी सोच चेंज कर ली उस दिन से हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इस पूरी किताब का सिर्फ एक असल मैसेज है, लेकिन वो इतना पावरफुल है। लेकिन अगर तुम समझ जाओ तो ज़िंदगी कभी वापस पुरानी नहीं होती। सिल्वा कहता है तुम वही बनते हो जो तुम अक्सर सोचते हो, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा बनते हो। दोस्तों लोग गलती कहाँ कर देते हैं? ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को रिएक्शन में जीते हैं। हालात डिसाइड करती है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। डर, गुस्सा, स्ट्रेस सब ऑटोमेटिक चलता है। सिल्वा यहाँ रोक कर कहता है तुम रोबोट नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम्हारे पास कंट्रोल रूम है और उसका नाम है माइंड। दोस्तों 3 चीज़ें जो तुम्हें याद रखनी है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा टूल है, या तो तुम इसे यूज़ करोगे या फिर दिमाग तुम्हें यूज़ करेगा। चॉइस तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा है। दूसरी, अल्फा स्टेट में तुम्हारी सुपर पावर है। जब तुम रिलैक्स होते हो दिमाग सुनता है, सबकॉन्शियस मान लेता है, रियलिटी धीरे धीरे बंद हो जाती है। ये कोई जादू नहीं होता, ये ट्रेनिंग होती है। और तीसरा और सबसे पावरफुल, इमेजिनेशन रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। लेखक के मुताबिक जो चीज़ तुम क्लियरली इमेजिन कर सकते हो वो चीज़ तुम्हें अचीव भी कर सकती है। दोस्तों क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग रियल और इमेजिन में फ़र्क नहीं करता। सोचो एक आदमी हर रोज़ कहता है मेरी किस्मत ख़राब है, दूसरा आदमी कहता है मैं सीख रहा हूँ, एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। दोनों के हालात सेम हैं, मगर कुछ सालों बाद क्या होता है? पहला आदमी थक चुका होता है, अपनी ज़िंदगी से परेशान आ चुका होता है, वहीं दूसरा आदमी एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आदमी बन चुका होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह प्रोग्राम किया कि उसका माइंड इस चीज़ को समझ गया। तो सिल्वा का मेथड का एक आखिरी रूल है, तुम्हारा दिमाग मजाक नहीं समझता, नेगेटिविटी को जोक नहीं मानता, हर बात को सिर्फ कमांड समझता है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं वही बन जाता है। तो तुम्हारी ज़िंदगी किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे दिमाग के हाथ में है। आज नहीं तो कल तुम्हें डिसाइड करना ही पड़ेगा, तुम अपना माइंड कंट्रोल करोगे या फिर अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद चलेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।